यह कहानी एक नई नवेली दुल्हन प्रिया और उसके पति राहुल के बारे में है। प्रिया की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका पति राहुल बहुत ही आकर्षक और ताकतवर था। उसकी मुस्कान और उसके शरीर का निखार देखकर किसी भी लड़की का दिल धड़कने लगता था। प्रिया की एक छोटी बहन थी जिसका नाम नीतू था। नीतू भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। घर वाले अभी उसकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि प्रिया की शादी अभी नई नई हुई थी। राहुल जब पहली बार अपने ससुराल आया तो उसने अपनी साली नीतू को देखा। नीतू की प्यारी आंखें, लंबे बाल और उसकी आकर्षक कमर देखकर राहुल का मन मोहित हो गया। नीतू की खूबसूरती इतनी थी कि कोई भी उसे देखकर अपना दिल देने को तैयार हो जाता। राहुल भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया। उसके मन में नीतू के प्रति एक अलग ही भावना जाग उठी, लेकिन नीतू को इस बात का एहसास नहीं था, ना ही प्रिया को इस बात का पता था। एक दिन की बात है, राहुल अपने ससुराल आया। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, मुझे थोड़ा सा मालिश कर दो। लेकिन प्रिया उस समय खाना बना रही थी। उसने अपनी बहन नीतू से कहा, नीतू, आज जीजाजी को तुम ही मालिश कर दो। नीतू ने हाँ कह दिया और राहुल के पास लिविंग रूम में पहुंच गई। राहुल भी उस समय हाफ पैंट और टी शर्ट में था। जैसे ही नीतू ने राहुल के शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया, राहुल का मन बेचैन हो गया। नीतू की नज़र जब राहुल के शरीर पर पड़ी तो उसका भी मन डोल गया। धीरे धीरे मालिश करते हुए नीतू का हाथ गलती से राहुल के प्राइवेट पार्ट पर चला गया। वे देखकर राहुल ने मुस्कुरा दिया। फिर राहुल ने बोला, अब तुम मेरी जांघों की भी मालिश करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मालिश करूँगा। फिर नीतू ने राहुल के जांघों की मालिश करना शुरू किया। फिर राहुल ने नीतू को अपने सीने से लगा लिया और नीतू के माथे को चूमना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके होठों को चूसने लगा। नीतू भी उसकी बातों से सहमत हो गई। लगभग 10 से 15 मिनट तक राहुल नीतू के होठों को चूसता रहा। नीतू भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। नीतू भी यही चाहती थी। राहुल ने नीतू के होठों को चूसते चूसते संतरे तक आ गए और नीतू के संतरे को खूब चूमा और नीतू को भी मज़ा आने लगा। फिर राहुल ने नीतू के सारे कपड़े उतार दिए और तेल से पूरे बदन मालिश किए। नीतू रिलैक्स फील करने लगी। धीरे धीरे राहुल ने नीतू के जांघ और कमर की भी मालिश करने लगे। नीतू को और मज़ा आने लगा। अब नीतू रेडी हो चुकी थी। नीतू से रहा नहीं गया। नीतू ने राहुल को अपने बाहों में जाकर लिया। राहुल ने भी नीतू के इशारे को समझ गया। राहुल ने अपना किला नीतू के अंदर डालना शुरू किया। नीतू को भी मज़ा आने लगा। राहुल ने नीतू को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तक नीतू बहुत थक चुकी थी और राहुल बोल रहे थे कि अभी तो मेरा शुरू ही हुआ है। कुछ देर बाद राहुल ने नीतू को छोड़ा। फिर नीतू राहत की सांस ली। फिर जाकर समझ आया कि दीदी का लुक में इतना निखार कैसे आया। अब मैं भी जीजाजी की दीवानी हो चुकी थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।
राहुल ने किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी प्रिया को घर से बाहर भेज देता और नीतू के साथ रात भर प्यार करता। धीरे धीरे उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि राहुल ने नीतू से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह बात प्रिया को पता चल गई। प्रिया ने राहुल और नीतू को साथ पकड़ लिया। उसने दोनों को घर से निकाल दिया। राहुल और नीतू ने एक दूसरे से शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू की। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि प्यार और विश्वास के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने रिश्तों को ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो वह रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए।